मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेलों में डालूंगा, किसी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं। ये वो अल्फाज हैं नाज़रीन जो खान साहब की 22 साल जद्दोजहद का खुलासा कहलाए जा सकते हैं। जब बोलते हैं, जहां बोलते हैं, हमेशा ऐसे ही अल्फाज का सहारा लेते हैं। लेकिन आज इमरान खान का लहजा ज़रा मुख्तलिफ नज़र आया, उनके अल्फाज ज़रा जुदा जुदा नज़र आए, किसी हद तक हैरान कर देने वाले नज़र आए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए पहले। पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है, पॉलिटिशियन किसी से कुटी नहीं करता, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किसने हमला किया, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर। पाकिस्तान जिधर खड़ा है इस वक्त मुल्क को इकट्ठा होना है। वैसे खान साहब एक मरतबा पहले भी हुकूमत को बातचीत की ऑफर करके मुकर गए थे। अल्लाह करे कि इस बार ऐसा ना हो, और हुकूमत को भी अपनी नाक और अपनी ज़ात से ज़रा आगे का सोचना चाहिए। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं ना, वो कोई एक जमात हल नहीं कर सकती, सबको मिलकर बैठना होगा। पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से अब तक कुछ पुरअसरार से खामोशी है। अंग्रेज़ी अखबार डॉन इसकी रिपोर्ट इसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंतखाबात में उतरने का मशवरा दिया है, जबकि बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब किसी हद तक झिझक का मुजाहरा कर रहे हैं। आज की एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये भी है कि नए चेयरमैन नैब तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का तकर्रुर हुआ है। इन तमाम इशूज़ पर प्रोग्राम में मुझे शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, पंजाब में इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो गया है सर, लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये अभी अबहम बाकी है। और कुछ लोगों की तरफ से ये राय आ रही है कि शायद हुकूमत इलेक्शन के लिए फंड्स जारी ना करे। शेख साहब, आपको इलेक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं राजा साहब से बराह रास्त आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूं कि अदालत के कटहरे में न जाना, और आर्टिकल 6 लगेगी और ये इलेक्शन होंगे। कल जो इन्होंने मीटिंग की है, पीपल्स पार्टी की राय तो डिफरेंट थी, वो तो इलेक्शन लड़ने के मूड में थी। फजलुर रहमान को पैचअप चाहते हैं KPK में, किससे चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। बलवी साहब आज लाहौर गए हैं, क्या सूरत हाल है। नून लीग बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है, और अगर ये इलेक्शन का फैसला सब कुछ मामलात 10-15 तारीख तक सारे वाजे हो जाएंगे और इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो कोई हरज नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है, इसमें मुल्क का फ़ायदा है। लेकिन अगर ये बदमाशी करेंगे, सीना जोरी करेंगे, ये मारे जाएंगे सियासी तौर पर, और फिर नज़रिया ज़रूरत भी जन्म पा सकता है। अच्छा शेख साहब, लेकिन वज़ारत दिफा वो पहले ही सिक्योरिटी के हवाले से माजरत कर रहे हैं, आपको ये सारे मामलात आसानी से हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे दे रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लिख के दे दिया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वजारत दिफा को छोड़े, वजारत दिफा का कोई काम नहीं है इसमें, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कल लिख कर दे दिया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। FC और रेंजर्स इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, उन्होंने लिख कर दे दिया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। अब शेख साहब, अब आपने कहा कि फजल रहमान साहब पैचअप चाहते हैं KPK में, तो शेख साहब इस हवाले से क्या कोई मामलात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है? हमारी तो नहीं चल रही है। KPK में उसकी हालत बड़ी ख़राब है। देखिए, मुफ्ती महमूद ने, इसके वालिद ने भुट्टो को शिकस्त दी थी जब भुट्टो 5 सीटों में जीता, सिर्फ इसकी सीट पे आ रहा, और इसके पास सीट कोई नहीं है जीतने के लिए। इनका बुरा हाल है KPK में, और इनकी सूरत हाल TTP के साथ, क्योंकि इसके सारे मदरसे जो है अफगान बॉर्डर्स के साथ हैं, वहाँ भी इसके मामलात ख़राब है। सो मामला जो उलझा हुआ है, देखे ना, ये तो इतने इनका दौर लग गया था कि ये गुजरांवाला की सीट जीत लेते थे, तो रखना डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इमरान खान ने आज लाहौर की सीटों का ऐलान कर दिया है, और वो इसी तरह डिवीजन वाइज सीटों का ऐलान करेंगे, और 5 बड़े जलसों से अनकरीब वो खिताब करेंगे इलेक्शन कैंपेन के। सही। अच्छा शेख साहब, अभी आप कह रहे थे कि सारे इलेक्शंस अगर एक साथ हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। KPK में गवर्नर साहब कह रहे हैं कि वो पीर को सर इलेक्शन कमीशन का खत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद तारीख देंगे। अब भी कोई रास्ता मौजूद है कि तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ हो जाएं? कोई राब्ते चल रहे हैं शेख साहब इस हवाले से?
अगर कोई काम करे तो इस पे काम हो सकता है। अगर केपीके के गवर्नर का आर्टिकल 6 के ज़रिए अंदर होने का इरादा, तो मैं कह नहीं सकता कि वो लफाफा नहीं खोल सक रहा जिसमें कि क्लियर कट डायरेक्शन है कि आप इलेक्शन कराएं। वो कह रहे हैं मैं कल खोलूँगा, कल खोल ले। इलेक्शन 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 इससे कम जो है, ये 3 रुकनी फैसला नहीं, ये 17 रुकनी फैसला है और सारी कौम इसके पीछे खड़ी है। वरना इमरान खान कॉल देगा, पहिया जाम कॉल देगा और सारे मुल्क को जाम कर देगा। अच्छा शेख साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर दिया है, उनके हवाले से बात कर दी है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी, हमाद अजहर वगैरह, जी हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ये भी सूबाई असम्बली के इंतखाबात लड़ेंगे? क्योंकि माजी में शाह साहब के हवाले से ख़ास तौर पर बात होती रही है कि CM-शिप चाहते थे, तो क्या इस बार वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं पंजाब की सियासत नहीं कर रहा। जिन लोगों को इमरान खान टिकट देगा, लाल हवेली अपने इलाके में उन उम्मीदवारों की हमायत करेगी। हम सूबों की सियासत नहीं करते, ना इसमें हमारी दिलचस्पी है, सवाए इसके कि जिसको वो कैंडिडेट अनाउंस करेंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। शेख साहब, कैंपेन अगर इलेक्शन की इसका आगाज़ हो रहा है और 30 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, तो उससे पहले मियां साहब को, नवाज शरीफ साहब को वापस आता हुआ देख रहे हैं अब? मैं तो उनको कभी भी आता हुआ वापस नहीं देख रहा। अल्लाह करे वो वापस आ जाए, अल्लाह ही उनको वापस लाएगा। उनको पता है कि नैब के केसेस लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के में। उनको पता है कि 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का केस लगा हुआ है। कल मैं उसका पटिशनर था। उनको पता है कि फ़ज़ा वो नहीं रही जो वो छोड़ के गए थे। और 16 करोड़ नौजवान जो है वो बाशऊर एक इलेक्शन की तैयारी में है। 14 करोड़ होगा, 16 नहीं। तो ये इलेक्शन एक पाकिस्तान में 1 साइडेड इलेक्शन होंगे जी। इनके डब्बों से कुछ और निकलेगा, वोट नहीं निकलेगी नून लीग से। मारी तो नून लीग गई, बाकी तो किसी के पास 13 रुकनी इत्तेहाद की पार्टियों के नाम ही नहीं है। मुझे नहीं पता 13 पार्टियां कौन सी हैं। पीपल्स पार्टी उसमें है नहीं है, और ANP वैसे ही लैदा हो गई है। उसका कल एक सेनेटर भी लैदा हो गया। कल जो इन्होंने मीटिंग की है, उस तीनों का मीटिंग में इत्तफाक नहीं था। नून और फजलुर रहमान इलेक्शन से भागना चाहते हैं, जबकि आसिफ जरदारी पूरी तौर पर इनके साथ नहीं था, पूरे तौर पर इनके साथ नहीं था। अच्छा शेख साहब, मरियम साहिबा अभी भी शिकवा कर रही हैं कि इंसाफ के तराजू जो है ना वो बराबर नहीं है। क्या आपको लगता है उनका शिकवा दुरुस्त है? क्योंकि एक तरफ खान साहब और उनके साथियों के हवाले से जो सिचुएशन देखती हूँ मैं, जमानतें मिल जाती हैं, दूसरी तरफ जो पिछले दौर में महीनों से सालों से बेचारे जो केसेस भुगत रहे होते थे, उनको जमानतें मिलने में वक्त लग जाता था। सर क्या जमानतें मिल जाती हैं जी? अभी मुझे मरी में 18 तारीख दी गई है। क्या केस है हमारे खिलाफ कि पंजाब की हुकूमत ने हमारी ज़मानत कैंसिल करने की दरख्वास्त दे दी है मरी में? हमारे पास केस क्या है? हमने ये कहा है कि इमरान खान ने मुझे ये कहा है कि आसिफ जरदारी मुझे कत्ल करवाना चाहता है और उन 2 आदमियों के ज़रिए उसने निशानदेही की है। ये बात मैंने की है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। और मुझे आप मेरी आंखें बंद कर दें, मेरे बाजू बंद कर दें, मेरे पाँव बांध दें, और जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो, क्योंकि मैं तो खुद जुर्म का इकरार कर रहा हूँ। और अगर फ़ोन का पासवर्ड चाहिए तो मैं वैसे ही दे देता, अगर बजाय इतनी मज़ामत करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको।